दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जेपी पवार जी मादीपुर विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जेपी पवार जी मादीपुर विधानसभा से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। जी पवार जी, स्वागत आपका एपी न्यूज चैनल में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जगह सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था, वो सारे के सारे वादे खोखले निकले। जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ठीक उसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है। जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था कि हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। जी पवार जी, सीधा सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो कुछ भी कहा इन्होंने सब झूठ बोला है। देखो, दिल्ली में नंबर 1 तो जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं है। और दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है बहुत ज्यादा। आप देख ही रहे हैं क्राइम की हालत क्या हो गई है दिल्ली में। इन्होंने जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो तो निगम पार्षद से ऊपर उसकी सोच उठ ही नहीं रही है। उसकी सोच निगम पार्षद वाली है और उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने वादा किया था सिलेंडर फ्री देने का, वो काम नहीं हुआ है। कूड़े के पहाड़ खत्म करने का, वो नहीं हुआ है। सीवरों का बुरा हाल है, पानी पीने का बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर हालात खराब है डेली। कुछ नहीं है, सब ट्रिपल इंजन की सरकार है जैसे आपने बताया है। कुछ नहीं हुआ। जी जी पवार जी, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। हम सीधी बात करेंगे मुद्दे की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा नेताजी सुभाष पैलेस, क्या अपमान नहीं किया? सुभाष सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया, देश का भी अपमान किया उसने। और ये पहली बार नहीं किया है। वो कई चीजों में गलतियां कर गई है। उसके ज्ञान का जो भंडार है ही नहीं, उसके अंदर ज्ञान नाम की चीज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की सोच यही है। उनको पता ही नहीं है। ये तो एक लहर या वोट चोरी करके सरकार बनी हुई है, इसलिए ऐसी सोच है, ऐसा ही मुख्यमंत्री बन गया इनको। मैं दिल्ली की नहीं, मैं यूपी में देखिए आप किस तरीके से दलित बेटी के साथ अत्याचार किया गया। उत्तराखंड में देखिए किस तरीके से बेटी के साथ अत्याचार किया गया है। बेटियों को कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जहां जहां इनके मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुत घटनाएं घट रही हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। और जबकि इनका सबसे बड़ा नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियों की कहीं पर भी सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। पवार जी, मैं आपसे अब सीधे सवाल करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हो। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, क्या ये सारे के वादे जो हैं ये ख्वाब बन के रह जाएंगे या पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी 10-10 हजार रुपए दिए हैं। दिल्ली वालों क्यों नहीं? कोई वादा पूरा नहीं हुआ इनका। देख लीजिए, 1 साल होने गया नहीं, कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। किस कहाँ हुए वादे पूरे, ये बताइए ना। ना पेंशन मिल रही है विधवा को, ना बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। राशन कार्ड वो फर्जी काम किए इन्होंने, कुछ चालू नहीं हुए अभी तक। तो ये तो सारी पार्टी झूठी पार्टी है, ये कुछ नहीं हो रहा है। एक पवार जी, मेरे से लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली की जनता कह रही है कि जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की ना तो आम आदमी पार्टी रिपेयर हो पाई अभी तक, ना तो भारतीय जनता पार्टी रिपेयर हो पाई। पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जो शीला सरकार ने काम किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, विकास मंत्री थी, जिसका चर्चा पूरे देश के अंदर आज भी हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तभी जवान में कहते हैं शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री ना ही तो देश को मिली है और ना ही मिलेगी। उसने दिल्ली में जो हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया था वो बन के तैयार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना डॉक्टर है ना नर्स है। मेरी विधानसभा मातीपुर में भी आप देख लीजिए, अब क्या योजना बना रहे हैं, उसको हॉस्पिटल को 1000 बेड के हॉस्पिटल को प्राइवेट करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या हालात हैं इनके पास, ना डॉक्टर ना बेरोजगारी तो है ही। अरे दो ना रोजगार, डॉक्टरों को रोजगार दो, नर्सों को रोजगार दो, वार्ड बॉय को रोजगार दीजिए जिससे लोगों को काम धंधा मिल सके। पवार जी, हिंदुस्तान के आज बेरोजगार है लोग, ज्यादातर लोग। पिछले हम अगर 50 साल की बात करें, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो रोजगार कम था या ज्यादा, या अब कम है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी की सीमा जो आंकड़े हैं ना, सरकारी आंकड़े आरटीआई से आए हुए हैं, पढ़े लिखे बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं देश के अंदर आज 50 साल के अंदर। कांग्रेस के राज में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, अब जो बेरोजगारी है अब चल रही है। ये पवार जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी हाल ही में नगर निगम के 12 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई है, कांग्रेस पार्टी घर वापसी हुई है, विपक्षी पार्टियों में खबलाहट मची हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2027 में वो दिन अब दूर नहीं है, नगर निगम का चुनाव होने, क्या आपको लगता है 250 में 250 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में जाएंगी? मैं ये तो नहीं कहूंगा 250 आएंगी, पर हम कांग्रेस के 2037 में निगम के चुनाव में काफी अच्छी बहुमत सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी को भी, आम पार्टी को भी। अब वो वापसी घर लौट रहे हैं, कांग्रेस पे विश्वास उनका दोबारा से विश्वास आ रहा है। हमें जहां जाते हैं लोग याद करते हैं, शीला सरकार के टाइम को याद करते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं, और कांग्रेस के समय को बार बार याद कर रहे हैं कि जो भी फर्जी काम हो रहे हैं ये सब बंद हो गए हैं अब, तो इसलिए कांग्रेस को याद किया जा रहा है। अब निगम के चुनाव में आप देख लेना, निगम के अंदर तीनों वार्डों में दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 2027 में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या ये दावे सच हैं? बिल्कुल सच है, कांग्रेस की सरकार बनेगी 2027 के अंदर निगम जी में। जी जी पवार जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? सीधा सवाल। कोई भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। ये बताओ ना, दिल्ली ना तो सुरक्षित है, क्राइम बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तन का यह हाल हुआ है कि पूरी देश में नहीं दुनिया में दिल्ली की खिल्ली उड़ाई जा रही है। यहाँ से दिल्ली से लोग छोड़ छोड़ कर देहरादून राजस्थान जा रहे हैं सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी, पॉल्यूशन से पानी पीने का साफ नहीं आता। तो ठगा तो महसूस सही कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को लाके, जनता बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली में गरज रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर जो जा रहा है वो टोटल झुग्गियों पे जो इन्होंने वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, इन्होंने नहीं, इनके प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री मैं कहते हुए शर्म आती है, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था दिल्ली की सभाओं में कि जहां झुग्गी वही मकान बना के दिए जाएंगे। अपने प्रधानमंत्री के वादे को झुटला दिए इन्होंने। मुख्यमंत्री ने पहले महीने में इसने मुख्यमंत्री की शपथ ली, झुग्गियों पे बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आपके पार्टी की तरफ से, विपक्षी की सारी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति पात की पार्टी है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में जात पात की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप देखिए, मैं तो यही कहूंगा ये बिल्कुल आरएसएस के उस पर चल रही है, इस तरीके से नहीं चलता। धर्म अपनी जगह है और देश दिल्ली का विकास अपनी जगह है। धर्म में हम भी मंदिर जाते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, पर हम सारा दिन मंदिरों के घंटे लोगों को जोड़ने के लिए नहीं कहते। जिसकी आस्था है वो जाएगा, पर इन्होंने तो बस
दिन रात बेरोजगार नौजवानों को कावड़ लाने में लगा दिया है, लोगों को इन जागरणों में लगा दिया है, मंदिरों के चक्कर में लगा रहे हैं, मंदिरों के देश का बर्बाद करने में हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। 9 वर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा अपनी गलती सुधारें। मैं तमाम अपने दिल्ली वासियों को यही कहूंगा हाथ जोड़ के कि जिस तरीके से दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, क्राइम कैपिटल बना दिया दिल्ली को, और पानी पीने को नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य अस्पतालों का बुरा हाल है, तो आप सब देशवासियों से यही कहूंगा कि वो किसी तरीके से दोबारा कांग्रेस को लाएं। मैं तो यही इनसे विनती और प्रार्थना करूंगा देशवासियों से। ठीक है नेताजी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ हमारे सर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जी पवार जी मादीपुर से जुड़ चुके थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर जो वादा किया था उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने साथ साथ दावा किया है कि वो दिन अब दूर नहीं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।